तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ है। आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा यूपीपीसीएल में जो रिक्रूटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यूपीपीसीएल में आपका जो पोस्ट आया हुआ है ये समूह गा का आया हुआ है। गा समूह का के अंतर्गत आपका टेक्नीशियन का पोस्ट आया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पद की संख्या क्या है, तो अनारक्षित जो श्रेणी के होते हैं उनके लिए 245 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 164 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 127 और अनुसूचित जनजाति के लिए 12। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए 60 सीटें रिजर्व की गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पद के बारे में। अब अगर हम आगे बात करें कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, तो आपको पता होने चाहिए कि यूपीपीसीएल ऑनलाइन सीबीटी लेता है। सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है ना। अब ये जो एग्ज़ाम होगा आपका शिफ्ट वाइज किया जाएगा और अलग अलग दिनों में भी किया जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसके वेतन के बारे में कि वेतन क्या होगा, चूँकि ये एक प्रकार से रेगुलर पोस्ट है, तो वेतन जो होगा आपका ये 7वें वेतन आयोग के हिसाब से होगा। और जो आपका वेतन होता है वो होता है आपका 27,200 रुपये। इसके अलावा जो अदर भत्ते होंगे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें क्या होगी, वो कॉरपोरेशन यूपीपीसीएल का जो भी नियम है, जो भी विवरणिका है, उसके हिसाब से लागू होगा। चलिए अब हम चलते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, किस प्रकार के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो विद्यार्थी जिन्होंने विज्ञान एवं गणित, ठीक है ना, हाई स्कूल में विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ परीक्षा पास किया हुआ है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई जो भी स्टूडेंट करता है वो सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, साइंस मतलब विज्ञान और मैथ, ये दोनों सब्जेक्ट से क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल मतलब एनसीवीटी या एससीवीटी भी होना चाहिए। एनसीवीटी जो नेशनल लेवल का हो गया और एससीवीटी जो आपका स्टेट लेवल का हो गया, वो सभी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर उम्र सीमा की हम बात करें यहाँ पे, तो 18 से 40 वर्ष तक के सभी उम्मीदवार इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आयु सीमा में छूट किनको किनको मिलेगा, कौन है जो आयु सीमा में छूट के लाभार्थी होंगे। तो जो आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनको उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, मतलब अगर वो 45 वर्ष के हैं तो उनको क्या होगा, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है क्या आपका कि भूतपूर्व जो सैनिक हो गए, ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश के शासन के अनुसार जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा दी हुई है, उनके द्वारा सेवा में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट रहेगी। मतलब यहाँ पे जिन्होंने 5 वर्ष कंप्लीट किया हुआ है और जो भी उनकी पूर्ण अवधि है उसमें क्या किया जाएगा, 3 वर्ष जोड़ते हुए 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये तो हो गया छूट के बारे में। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि किस प्रकार के आवेदन होंगे और यहाँ पे उनका विषय क्या होगा, क्या क्या आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। तो ये तो हो गई फीस के बारे में बात की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो होंगे अनुसूचित जाति और जनजाति में, उनकी जो फीस होगी 700 रुपये लगेगी। उसके अलावा अन्य समस्त श्रेणी के जो बाहरी राज्य के भी होंगे उनके लिए क्या होगा, 1000 रुपये फीस होगा। ये आप ऑनलाइन इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप चालान के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, सबसे मस्ट होता है। फिर यहाँ पे आपका डिटेल दिया हुआ है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आपको भी पता है कि अगर आप अनुसूचित जनजाति या ओबीसी से फॉर्म भर रहे हो तो आपको वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है ना। आपके पास अंक सूची होना चाहिए, ये सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है ना। तो इसके अलावा आपके पास मोबाइल नंबर अपना खुद का होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिस पे आपके जो भी नोटिफिकेशंस होगा, जो भी परीक्षा से संबंधित जानकारी होगा, वो आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। फिर चलते हैं अब हम अगला
कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहला जो आपका पेपर रहेगा वो 4 सेक्शन में रहेगा। सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और जो भी आपके क्वेश्चन गलत होंगे उसमें क्या होगा, 1/4 नंबर क्या होगा आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला है सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान रहेगा। मतलब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा तार्किक ज्ञान मतलब जो तर्क शक्ति होती है, उनकी जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 20 रहेगी। फिर उसके बाद आपका सामान्य हिंदी हो गया, हिंदी भी आपका 15 नंबर का आएगा। तीसरा है आपका सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल लेवल का रहेगा, लेकिन चूंकि क्या है कि वैकेंसीज भी इतना दिया हुआ है और कंपटीशन के चलते यहाँ पे आपको क्या करना है, हिंदी और अंग्रेजी जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, प्लस पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो इलेक्ट्रीशियन है, उसमें आपका सब्जेक्ट से 150 नंबर से क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करें अधिकतम अंक की, तो यहाँ पे क्या होगा, 200 अधिकतम अंक आपके इस एग्ज़ाम में रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें इसके बारे में बताया हुआ है कि चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको 67 नंबर लाना क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तभी आप क्या करेंगे, दूसरी राउंड में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूपीपीसीएल के बारे में सारी संक्षेप में जानकारी। और मैं तो बोलूँगा सभी लोग तैयारी करिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अगर परीक्षा सेंटर की हम बात करें, तो ये आपके यूपी के ही सारे सेंटर दिए हुए हैं। आपको आवेदन कैसे करना है, तो ये www.uppcl.org के वेबसाइट पे जाना है। अगर आप अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं, नहीं तो आप जाके एमपी ऑनलाइन या फिर किसी भी कंप्यूटर कैफे से वहाँ पे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आवेदन फॉर्म है वो कब से कब तक क्या डेट है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि जो है 1 जुलाई से 22 जुलाई तक। मतलब अभी आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आया है, सिर्फ नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो 1 जुलाई से आपका फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। अब जो आपकी अगर हम बात करें परीक्षा की संभावित अवधि जो है, चूँकि यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से क्या है, बहुत सारी परीक्षाएं शिथिल हो गई हैं, आगे बढ़ रही हैं, पोस्टपोन्ड हो रही हैं। तो संभावित तिथि जो है वो आपका अगस्त 2020 का द्वितीय सप्ताह। मतलब ये आपका लास्ट अगस्त तक में भी हो सकता है या फिर सितंबर में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूपी स्पेशल। इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी मेथड होता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि हमको 67 नंबर से ऊपर पाना है। मतलब आप क्वेश्चन ऐसे कीजिए कि जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है, तो उसको आप टिक मत कीजिए। सबसे पहला आप उसी क्वेश्चंस को करेंगे जो आपसे बनते हैं, ठीक है ना। आप अपने सब्जेक्ट्स पे जो आपका 150 नंबर का है, ठीक है ना, आप इलेक्ट्रीशियन जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके अलावा आप 2 विषयों में अच्छी पकड़ बनाइए, जैसे आपका सामान्य ज्ञान हो गया और आपका हिंदी हो गया, ठीक है। तो आपको पकड़ बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए धन्यवाद। अगली वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी इसमें जो भी सिलेबस आ रहा है, ठीक है ना, तो उस सिलेबस को भी मैं धीरे धीरे कवर करता रहूँ, ठीक है। मैं कोशिश यही करूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, तभी मैं वीडियो भी बनाऊँगा और अच्छी क्वालिटी से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा पाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहिए।